हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम कुछ ऐसे वर्ड्स की मीनिंग समझेंगे जिन्हें हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, लेकिन उनका मीनिंग हमेशा अलग अलग होता है। जैसे कि सब, कुछ, इतना। ऑल का मतलब होता है सब, लेकिन जब सब लोग बोलना हो तो इसका इंग्लिश होता है एवरीवन। और जब सब कुछ बोलना हो तो इसका इंग्लिश होता है एवरीथिंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। जैसे कि ऑल का मतलब होता है सब, लेकिन जब बोलना हो सब लोग यहाँ आओ, सब लोग यहाँ आओ, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे एवरीवन कम हियर। सब लोग के लिए हमने लिखा एवरीवन, यहाँ आओ के लिए हमने लिखा कम हियर, एवरीवन कम हियर। सब तैयार हो गए हैं, सब तैयार हो गए हैं इसका मतलब है कि सब लोग तैयार हो गए हैं, तो इसके लिए हम कहेंगे एवरीवन इज़ रेडी, एवरीवन इज़ रेडी। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर लिखा है सब कुछ, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कुछ वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, तो कुछ के लिए हम इंग्लिश में सम वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई नीड सम मनी। मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई नीड सम मनी। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा डू यू हैव समथिंग टू ईट। ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए डू हमने यहाँ पर पहले लिखा है। डू यू क्या तुम्हारे पास, डू यू हैव समथिंग टू ईट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ लोग समय पर नहीं आए, कुछ लोग, तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे सम पीपल, सम पीपल डिडंट कम ऑन टाइम। अब जब सेंटेंस में हो इतना, तो हम सो मच या दिस मच का यूज़ करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है मैंने इतना मज़ेदार दिन कभी नहीं बिताया, मैंने इतना मज़ेदार दिन कभी नहीं बिताया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा आई हैव नेवर हैड सच अ फन डे। यहाँ लिखा है इतना मज़ेदार दिन, इसके लिए हमने यूज़ किया सच अ फन डे। यहाँ पर कभी नहीं के लिए यूज़ किया गया है नेवर। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया आई हैव नेवर हैड सच अ फन डे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वो इतना लंबा क्यों है, वह इतना लंबा क्यों है। वाई इज़ ही सो टॉल, वाई इज़ ही सो टॉल। यहाँ पे इतना के लिए सो का यूज़ किया गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे इतना समझ नहीं आया, मुझे इतना समझ नहीं आया। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए लिखेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस मच। मुझे इतना समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस मच। यहाँ पर इतना के लिए दिस मच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सब विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, सब विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। यहाँ पर आया है सब विद्यार्थियों, तो हम लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स टुक द एग्ज़ाम। सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, फॉरगेट एवरीथिंग। सब कुछ के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया एवरीथिंग, भूल जाओ फॉरगेट, फॉरगेट एवरीथिंग। ओके, उसने सब दोस्तों को बुलाया, ही इन्वाइटेड ऑल फ्रेंड्स, ही इन्वाइटेड ऑल फ्रेंड्स, यानी सब दोस्तों को। मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है। आई हैव नथिंग टू से, आई हैव नथिंग टू से। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प विथ समथिंग, कैन यू हेल्प विथ समथिंग। इस सेंटेंस में कुछ के लिए हमने यूज़ किया है समथिंग। ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए सकते हो के लिए कैन पहले लिख लेंगे। कैन यू क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प विथ समथिंग। मैंने कुछ नए कपड़े खरीदे, आई बॉट सम न्यू क्लोथ्स, आई बॉट मैंने खरीदे, सम कुछ नए कपड़ों के लिए हमने यहाँ पे लिखा सम न्यू क्लोथ्स, आई बॉट सम न्यू क्लोथ्स। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लिखेंगे वाई आर यू लिविंग सो अर्ली, वाई आर यू लिविंग सो अर्ली। इतना जल्दी के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया सो अर्ली। उसने इतना अच्छा खाना बनाया, उसने बनाया शी कुक्ड इतना अच्छा खाना, सच गुड फूड। ठीक है, तो ये सेंटेंस बनेगा शी कुक्ड सच गुड फूड।
नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे इतनी चिंता हो रही है। मुझे इतनी चिंता हो रही है। आई एम सो वरीड। यहाँ पर इतनी के लिए हमने यूज़ कर लिया सो, चिंता के लिए हमने यूज़ किया वरीड। सब किताबें मेज पर है। सब किताबें मेज पर है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ऑल द बुक्स आर ऑन द टेबल। सब के लिए हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर ऑल। ऑल द बुक्स आर ऑन द टेबल। सब बच्चे खेल रहे हैं। सब बच्चे, ऑल द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ऑल द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। सबको मिठाई पसंद है। सबको, यहाँ पर हम लिखेंगे एवरीवन। एवरीवन लाइक्स स्वीट्स। कुछ लोग जल्दी चले गए। कुछ लोग, सम पीपल लेफ्ट अर्ली। सम पीपल लेफ्ट अर्ली। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? क्या तुम्हें कुछ समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? कुछ सवाल बहुत मुश्किल थे। कुछ सवाल मतलब सम क्वेश्चंस वर वेरी डिफ़िकल्ट। सम क्वेश्चंस वर वेरी डिफ़िकल्ट। उसने इतना बड़ा घर खरीदा। उसने इतना बड़ा घर खरीदा, इसका ट्रांसलेशन होगा ही बॉट सच अ बिग हाउस। ही बॉट सच अ बिग हाउस। ओके, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वाई आर यू गेटिंग सो एंग्री? वाई आर यू गेटिंग सो एंग्री? इतना गुस्सा के लिए हमने यहाँ पे लिखा सो एंग्री। मैं इतना नहीं जानता था। आई डिडंट नो दिस मच। आई डिडंट नो दिस मच। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके लिए हम लिखेंगे एवरीथिंग विल बी फाइन। सब कुछ के लिए यहाँ पे लिखा एवरीथिंग विल बी फाइन। उसने सब चॉकलेट खा ली। उसने सब चॉकलेट खा ली।